वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंगीला फैमिली के बारे में। आखिर सोनम अपनी विदाई में बिल्कुल भी नहीं रोई। जैसे लड़कियां रोती हैं उस तरीके से उसकी विदाई में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं था। माना कि एक लड़की को अपनी शादी की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन घर छोड़ने का भी दुख होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि हम सभी लोगों के कमेंट्स देखे हैं, रंगीला फैमिली ब्लॉग ने जो विदाई वाला वीडियो डाला था ना, तो उसमें रंगीला फैमिली ब्लॉग में कविता जी और संजीव भाई, इनके मम्मी पापा, सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बट जो सोनम है उनकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं था। उनको पता नहीं किस टाइप से वो शांत शांत सी बैठी थी, हंस भी रही थी। कहीं कहीं पर हमने विदाई में देखा तो इतना भैया भाभी से लगाव भी है, फिर भी एक आंखों में आंसू नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लड़की अपनी विदाई में नहीं रोती है तो उसके आंसू, किसी किसी के होते हैं कि आंसू नहीं निकलते हैं, और कोई कोई रो रो कर इतना इमोशनल हो जाता है कि उसको चुप कराना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम सोनम के बारे में यही कहेंगे कि सोनम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है, और कविता जी जैसी भाभी मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। कविता जी बहुत ही अच्छी हैं, और ननद और भाभी की जो बॉन्डिंग है ना, बहुत ही अच्छी है। और जिस घर में ननद और भाभी के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। आज देखो जो संस्कार सोनम ने अपनी भाभी से देखे हैं कि हमारी भाभी किस तरीके से हमसे मिलजुल कर रहती है, किस तरीके से हमारे घर को बनाकर चलती है। कल के दिन वही वो आज ससुराल गई है तो वो भी ये सारी चीज़ें सीखेगी ना, और वो सीखेगी क्योंकि वो सब सीख कर आई है, उसको संस्कार अच्छे मिले हैं। बट कभी कभी होता है ना कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा के सामने एक लड़की सब कुछ भूल जाती है, अपने मायके साइड के रिश्ते और अपने ससुराल साइड के रिश्ते, उसको कुछ याद नहीं आता है जब पैसा होता है। और सोनम अपने आप में सेल्फ डिपेंड है। सोनम खुद ही अपनी अर्निंग करती है सोशल मीडिया से, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तभी लोग बोल रहे हैं कि सोनम को अपने पर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, सोनम किसी की बात नहीं मानती है, सोनम को जो समझ में आता है वही करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो रोई नहीं है विदाई में तो उसको क्या दुख नहीं है घर छोड़ने का? उसको भी दुख है घर छोड़ने का, लेकिन किसी किसी के आंसू आते हैं, किसी किसी के नहीं आते। यहाँ पर कविता जी बहुत रो रही थी, और सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था जब रंगीला फैमिली व्लॉग में संजीव भाई रो रहे थे। तो अजीब लग रहा था बहुत ही ज़्यादा कि सोनम नहीं रो रही है, इस वजह से लोग बोले हैं, वैसे कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख तो इनकी मम्मी पापा को है। मम्मी पापा कितना रो रहे हैं, ससुराल में सोनम खुश है। इससे ज़्यादा एक माँ बाप को क्या चाहिए? और आप लोग भी बताइए कि इससे ज़्यादा एक माँ बाप को क्या चाहिए कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। और सोनम ससुराल में बहुत खुश है। ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, गांव के लोग हैं, और गांव के लोगों में प्रेम भाव की भावना जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। शहर की अपेक्षा गांव के लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। सोनम अच्छी फैमिली में गई है, घर छोटा हो या फिर बड़ा हो ये मैटर नहीं करता है। काफ़ी लोग बोले हैं कि सोनम कहाँ सोनम की शादी हो गई, तो इससे कुछ नहीं। क्या देखा है संजीव भाई ने? लड़का तक नहीं देखा। लड़का किस टाइप का लग रहा है? लड़का बच्चा जैसा लग रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि संजीव भाई ने सोनम के लिए कुछ नहीं देखा, सोनम को ऐसे ही पटक दिया है। सोनम यहाँ कितने अच्छे से रहती थी। तो देखो, पहले यहाँ पर संजीव भाई के पास भी कुछ नहीं था। हमने इनका स्टार्टिंग के वीडियो देखे हैं, उनके पास कुछ नहीं था। जो भी हुआ सब सोशल मीडिया की कमाई के बाद हुआ। इतना मेहनत की है संजीव भाई ने कि उसने अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, और अपने सबसे बड़ी बात है अपने घर वालों की लाइफ चेंज कर दी। और जब एक लड़का अपने घर वालों की लाइफ चेंज करता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके मम्मी पापा को होती है, और वो खुशी आज उनके मम्मी पापा के चेहरों पर दिख रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सोनम अपनी विदाई में नहीं रोई है, क्योंकि दुख तो सभी को होता है घर छोड़ने का। जब लड़की ससुराल जाती है, नए लोग मिलते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि वो मायके में खुले उसमें रहती है, खुले माहौल में रहती है, मम्मी पापा की छाँव में रहती है, भैया भाभी की छाँव में रहती है। अगर भाई भाभी अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, और वही भाई भाभी अच्छे नहीं होते तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन कविता जी के आने से घर में सुख समृद्धि ही बढ़ी है। जब से कविता जी की और संजीव
भाई की शादी हुई है ना, सुख समृद्धि आई है। कप्ता जी के पैर बिल्कुल लक्ष्मी के समान है। जिस दिन से कप्ता जी ने घर में आगमन किया है, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। बच्चा भी है, सब कुछ है, और घर को मैनेज करके चलती है। घर को मैनेज करना भी बहुत बड़ी कला होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। घर को मैनेज करना हर कोई नहीं जानता। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कप्ता जी आपको कैसी लगती है और सोनम आपको कैसी लगती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रंगीला फैमिली के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।